गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ई क्लास। बच्चों, आज हम पाठ 9 माँ के नाम नेताजी का पत्र का शेष भाग पढ़ेंगे। हमने जाना इस पाठ में कि सुभाष चंद्र बोस ने अपनी माँ को एक पत्र लिखा है और देश की स्थिति को देखकर बच्चों उनका हृदय किस तरह द्रवित हो उठा है। तो आइए पत्र आगे आरंभ करते हैं। पाप, दुख, कष्ट, भूख, प्यार की प्यास, ईर्ष्या, स्वार्थपरता और इस सबसे अधिक धर्म का अभाव, इन सब ने मिलकर उसका अस्तित्व नरकीय बना दिया है। किसका अस्तित्व बच्चों नरकीय बना दिया है? हमारे देश का। ठीक है, हमारे देश की स्थिति जो है नरकीय बन गई है। क्यों बन गई है? क्योंकि पाप हर जगह बढ़ गया है। लोग किसी के दुख सुख को नहीं समझ रहे हैं, सभी अपने अपने सुख में मग्न हैं। ठीक है, और अपने पवित्र सनातन धर्म की दुर्दशा पर भी दृष्टि डालो। देखो किस प्रकार वह लुप्त होता जा रहा है। श्रद्धाहीनता, नास्तिकता और अंधविश्वास उसे पतन की ओर ले जा रहा है और कुरूप बना रहे हैं। अब ये स्वार्थपरता सिर्फ काम और धन कमाने तक की नहीं है, हर जगह फैली हुई है। इसका अब साम्राज्य धर्म पर भी पड़ गया है। अब सनातन धर्म जो भारतीय धर्म है, सात्विक धर्म है, अब उस पर भी इसकी काली छाया पड़ने लगी है। अब लोगों का धर्म पर विश्वास नहीं है, लोग अंधविश्वास पर डूबते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आजकल धर्म के नाम पर इतने पाप कर्म हो रहे हैं, पवित्र स्थानों पर इतना अधर्म फैला है कि शब्द उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। आप पुरी के पंडों की दुर्दशा ही देखिए, ये कैसी लज्जाजनक स्थिति है। कहाँ तो हमारे प्राचीन काल के पवित्र ब्राह्मण थे और कहाँ आज के पाखंडी ब्राह्मण हैं। आज जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत धर्माचरण होता है, वहाँ कट्टरता और पाप हावी हो जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी धर्म के बारे में अपनी माँ से बात करते हुए कहते हैं कि एक समय था जब पुरी के ब्राह्मण जो है क्या करते थे, अपने समाज को सही दिशा में चलने की शिक्षा देते थे। लेकिन आज क्या है, आज वो भी क्या कर रहे हैं, लालच में आकर लोगों को विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों, कर्म कांडों में डाल रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं और लोगों का दमन हो रहा है। उनकी धर्म के प्रति आस्था मिटती चली जा रही है और जहाँ धर्म है वहाँ पे क्या कर दिया है, उसे कट्टरता के भागों में बांट दिया गया है। पाप, कट्टरता हावी हो गई है, जिस कारण क्या है, सामान्य लोग जो त्रस्त हैं, दुखी हो रहे हैं। बड़े दुख की बात है कि हम क्या थे और क्या हो गए, हमारा धर्म कहाँ से कहाँ पहुँच गया। माँ, इन सब बातों को सोचकर तुम्हें बेचैनी नहीं होती? क्या तुम्हारे हृदय में पीड़ा से हाहाकार नहीं मच जाता? क्या हमारा देश दिनों दिन और अधिक पतन के गर्त में गिरता जाएगा? क्या दुखिया भारत माता का कोई एक भी पुत्र ऐसा नहीं जो पूरी तरह से अपने स्वार्थ को तिलांजलि देकर अपना संपूर्ण जीवन माँ की सेवा में समर्पित कर दे? सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं अपनी माँ से कि माँ, ये स्थिति देखकर क्या तुम्हारा हृदय पीड़ा से हाहाकार नहीं मचता है तुम्हारे हृदय में कि हमारा देश कितना अच्छा था, उसकी संस्कृति समृद्धि कितनी अच्छी थी, लेकिन आज क्या हो रहा है, हमारा देश दिन पर दिन पतन के गर्त में गिरता जा रहा है, पतन के गड्ढे में गिरता जा रहा है। आज मुझे कहीं पर भी भारत माता को कोई ऐसा सपुत्र नहीं दिखाई देता जो अपने स्वार्थ का त्याग करके क्या करे, अपने जीवन को पूरी तरह भारत माता की सेवा में अर्पित कर दे। बोलो माँ, हम कब तक सोते रहेंगे? हम कब तक अनावश्यक चीज़ों को लेकर खिलवाड़ करते रहेंगे? क्या हम अपने देश रुदन के प्रति अपने कान बंद रखेंगे? हमारा प्राचीन धर्म मृत्युशैया पर है, क्या हमारा हृदय अब भी नहीं पिघलेगा? सुभाष चंद्र बोस जी अपनी माँ से कहते हैं कि हम क्या करें, क्या हम सोते रहें और ये जो चीज़ें हो रही हैं इन्हें अनदेखा कर दें और अपने कान पर हाथ रखकर जो रुदन की आवाज़, देश में जो लोग पीड़ित हैं, जो रो रहे हैं, जो दुखी हैं, उनकी दुख को सुनना बंद कर दें? तो क्या यही सही रहेगा? क्या हमारा धर्म आज मृत्युशैया पर, यानी कि जो धर्म ऊंची शिखर पर था, वह आज समाप्ति की कगार पर है? क्या यह देखकर भी हमारा हृदय नहीं पिघलेगा? क्या हमारे हृदय में कुछ करने की
की प्रेरणा हमें नहीं देनी चाहिए? कोई कब तक हाथ पर हाथ रखे अपने देश और धर्म की दुर्दशा को देखता रहेगा? अब और प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। सुभाष चंद्र बोस जी अपनी माँ से कहते हैं कि अब ये स्थिति देखकर मुझसे और देखा नहीं जाता, और अब वो क्या चाहते हैं, वो भी देश की सेवा करने की इच्छा रख रहे हैं। अब और सोने का समय नहीं, हमको अपनी जड़ता को त्यागना होगा, आलस्य त्यागना होगा और कर्म में जुट जाना होगा। क्या करना होगा देश के उद्धार के लिए? हमें जड़ता को छोड़ना होगा, जागना होगा, और आलस्य, जो हम आलस्य कर बैठे हैं कि हमारा देश कभी आज़ाद नहीं होगा, ये सोच को दूर करके हमें अपने कर्म के लिए एकजुट होना पड़ेगा। लेकिन कैसा दुर्भाग्य है कि भारत माता की बहुत कम ऐसी संतानें हैं जो आज के स्वार्थपूर्ण युग में अपने निजी हितों का पूरी तरह से त्याग कर सके और माँ की सेवा के लिए समर्पित हो सके। माँ, क्या आपका यह बेटा इसके लिए तैयार हो पाया है? अब यहाँ पर बच्चों, अंग्रेजी सरकार का उस समय भारत पर शासन चल रहा था और अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे, और जो छोटे पद होते थे वो भारतीयों के पास थे, और भारतीयों पर ही अत्याचार करते थे। सबसे दुखद बात यही थी उस समय की। ठीक है, अगर सारे देशवासी एक हो जाते तो अंग्रेज कुछ भी नहीं कर पाते, लेकिन ऐसा नहीं था। यही स्थिति को देखते हुए वह पूछ रहे हैं, अपनी माँ से कहते हैं कि भारत माता की ऐसी बहुत कम संतानें हैं जो देश की सेवा, भारत माता की सेवा करना चाहते हैं। और वो खुद पूछते हैं माँ से कि क्या आपका यह बेटा, आपको लगता है कि यह बेटा अपने भारत माता के लिए कुछ कर पाएगा? हमें 84 लाख योनियों में भटकने के बाद यह मनुष्य जीवन मिलता है। कहते हैं हिंदू धर्म में कि एक मनुष्य 84 लाख जन्म के बाद मनुष्य जन्म पाता है। कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, हर प्रकार के जीवन जीने के बाद हमें मनुष्य जीवन बच्चों प्राप्त होता है। ठीक है, हमें बुद्धि, चेतना, आत्मा जैसे गुण मिले हैं, लेकिन अगर इन सबके होते हुए भी हम पशुओं के समान खाने और पीने से ही संतुष्ट रहें, अगर हम अपनी इंद्रियों के दास बने रहें, अगर हम केवल अपनी चिंता करें और पशुओं के समान नैतिकता शून्य जीवन जिएं, तो मनुष्य के रूप में हमारे जन्म लेने की क्या सार्थकता है? केवल वह जीवन जीने योग्य है जो दूसरों की सेवा के लिए समर्पित हो। माँ, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें यह सब क्यों लिख रहा हूँ? तुम ही कहो कि मैं ये सब बातें किससे कहूँ? अब यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी अपनी माँ से कहते हैं कि मनुष्य जीवन, सभी जीव, जितने भी संसार में जीव हैं बच्चों, सबसे श्रेष्ठ इसलिए है कि हमारे पास बुद्धि है, चेतना है, और हम समझ सकते हैं कोई हम पर एहसान करता है तो हम उसे एहसान को उतार भी सकते हैं। यही मनुष्य की महानता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो पशु के समान है, पशु भी खाते हैं, पेट भरते हैं और बस उसी में खुश रहते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ कहते हैं कि नैतिक शून्य जीवन जिए, हम सिर्फ दूसरों के बारे में कुछ ना सोचे, सिर्फ अपने बारे में सोचे, तो क्या यही सब कुछ सही है? क्या मनुष्य जीवन का लक्ष्य यही है? नहीं, मनुष्य जीवन का यह लक्ष्य बिल्कुल नहीं है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य यह है कि वो दूसरों की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करे। ठीक है, तो वो माँ से पूछते हैं कि तुम ही कहो कि मैं अब ये सब किससे बताऊँ? अब वो ये जो उनके मन में तरह तरह के विचार घूम रहे हैं, वो परेशान होकर अपनी माँ से पूछ रहे हैं कि बताओ, ये सब चीज़ें मैं देख रहा हूँ और मैं क्या करूँ? ठीक है, वो एक रास्ता चाहते हैं माँ से, वह अपनी बात कह के ये जानना चाहते हैं कि वो उसमें क्या चाहती है, वो उन्हें एक सही मार्ग प्रशस्त करे। कौन इन्हें गंभीर मानेगा? इनका जीवन स्वार्थ से प्रेरित है। वे कभी इस प्रकार से नहीं सोच सकते, क्योंकि वैसा करने से उनके स्वार्थ पर आँच आएगी। लेकिन एक माँ का जीवन स्वार्थ रहित होता है। माँ का जीवन कैसा होता है बच्चों? स्वार्थ रहित होता है। माँ का स्थान यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने पूरे पत्र में सबसे ऊपर रखा है बच्चों। ठीक है, उनका जीवन अपने बच्चों और अपने देश के लिए समर्पित होता है। माँ का जीवन किसके लिए होता है? अपने बच्चों के लिए और अपने देश के लिए समर्पित होता है, क्योंकि बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं। अगर कोई माँ अपने
बच्चे को सही पालती है और सही शिक्षा देती है तो क्या होता है, वो देश के हित में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। यदि आप भारत का इतिहास पढ़ें तो आप देखेंगे कि कितनी ही माताएं भारत माता की खातिर जीवित रही हैं और जब कभी आवश्यकता हुई है तो उन्होंने भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे दी है। ऐसे ही थी अहिल्याबाई, मीराबाई, दुर्गावती और कितनी ही माताएं जिनके नाम मुझे इस समय स्मरण नहीं। हमारा पालन पोषण माँ के दूध से होता है, इसलिए हमें जो सीख और मार्गदर्शन माता से मिलता है उससे अधिक शिक्षण योग्य और उदात्त और कुछ भी नहीं हो सकता है। अब सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ माँ की महानता को याद करते हुए इस पत्र में लिखते हैं कि भारत का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब देश पर मुसीबत आई है तो महिलाओं ने भी उस दुख को दूर करने का प्रयास किया है। इसमें अहिल्याबाई होलकर बच्चों, इन्होंने ये शासक नहीं थी लेकिन इन्होंने अपने राज्य में बावड़ी, कुएं इत्यादि बनाए और लोगों के भलाई के लिए बहुत सारे कार्य किए गए हैं, इसलिए अहिल्याबाई होलकर को हम याद करते हैं। मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति की और उन्होंने ये साबित कर दिया कि भक्ति मीरा जैसी होनी चाहिए। भक्ति एक ऐसी भक्ति की अगर पराकाष्ठा ऊंची है तो ईश्वर आपको जरूर मिलेंगे। दूसरी बात है दुर्गावती के बारे में यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है, दुर्गावती बहुत बहादुर थी बच्चों और इन्होंने कितनी बार मुगलों को धूल चटाई है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि माँ जो है बच्चों की पहली प्राथमिक आवश्यकता जो है दूध, वो माँ से ही बच्चे को मिलता है और माँ अगर अच्छी शिक्षा भी दे तो उससे क्या होगा, उससे बच्चों का कल्याण होगा। ठीक है, अगर कोई माँ अपने बच्चे से कहे कि तुम अपने आप से संतुष्ट रहो तो इस पर कोई क्या कह सकता है। ऐसा बच्चा अवश्य ही बहुत अभागा होगा। ऐसी स्थिति में यह निश्चित है कि आज के पापपूर्ण युग में भले आदमियों का एकदम टोटा और भविष्य के बारे में भी कोई आशा नहीं रह पाएगी। अब सुभाष चंद्र बोस जी अपनी माँ से कहते हैं कि अगर कोई माँ अपने बच्चों को कहती है कि जो जीवन में मिला है उसी से संतुष्ट रहो और किसी के बारे में कुछ मत सोचो, अगर कोई माँ अपने बच्चे से ये कहती है तो मुझे लगता है कि वह बच्चा बहुत ही अभागा है। क्यों अभागा है? क्योंकि हमारा मनुष्य का जीवन सिर्फ अपने तक सीमित नहीं है बच्चों। मनुष्य का जीवन जो है पूरे समाज से जुड़ा होता है और हमें अपने के अलावा दूसरों के बारे में भी सोचने की हमारी कार्यक्षमता है और अगर हम सोचते नहीं हैं तो ये गलत है। इस स्थिति के पछतावे के सिवा और कुछ हाथ में न लगेगा। अगर यह बात सही है, अगर पुनरुद्धार की सभी आशाएं मिट चुकी हैं, अगर हमें हाथ पर हाथ रखे बैठे रहना है और इस अधपतन कष्ट को केवल देखना है तो यह सब परेशानी किस लिए? अगर मुझे अपने जीवन में इससे अधिक कुछ नहीं प्राप्त करना है तो मैं जीवित ही क्यों रहूं? मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि मैं संपूर्ण जीवन दूसरों की सहायता में बिता सकूं। मुझे आशा है कि वहाँ सब कुशल होंगे। यहाँ हम आनंद है। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें और इस पत्र का उत्तर अवश्य ही दें। सदैव आपका प्रिय पुत्र सुभाष। बच्चों, लास्ट में सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी माँ से कहा है कि सिर्फ हम अपने लिए जिएं, अपने सुख के लिए जिएं और सिर्फ अपने बारे में सोचें तो ये क्या है, ये ठीक नहीं है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वो अपने आसपास के जो मनुष्य हैं उनके बारे में भी सोचे और उन्हें उनके जीवन के उद्धार के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करे। तो यहाँ पर पूरे पत्र में सुभाष चंद्र बोस जी अपनी माता से पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। उनका मन जो है भारत की दशा को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी है और वह माँ से एक मार्गदर्शन चाहते हैं। पूरे पत्र में उन्होंने अपनी माँ को बहुत ही आदर दिया है। तो मैं चाहूँगी कि इस पत्र से आप ये सीखें कि अपने माता पिता का कहना माने और उनका आदर सत्कार करें। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।